जय गुरुदेव संगत जी। आज हम अपने YouTube चैनल रूबी हर पर जगत गुरु रविदास महाराज जी की नई कथा लेकर आए हैं। आज की कथा श्री गुरु रविदास जी और उनकी शिष्य मीराबाई जी की। मीरा जी के जन्म स्थान मेहड़तियों के इतिहास एवं राठौरों के भाटों की बहियों द्वारा मीरा जी का जन्म श्रावण सुदी एकम शुक्रवार समत 1561 माना गया है। बचपन में मीरा की माता का देहांत हो गया था। मीरा इकलौती संतान थी। बाल्यकाल में मीरा को न भाई बहन का साथ मिला न माता पिता का दुलार प्यार। इनके पिता रतन सिंह राणा सांगा के साथ तत्कालीन राजनैतिक उथल पुथल एवं व प्रतिदिन के युद्धों में उलझे रहते थे। मीरा का पालन पोषण दादाजी रतन सिंह के पिता की देखरेख में हुआ था कि मानस पटल पर अपने दादा की भक्ति भावना का प्रभाव पड़ना ही था। संवत 1566 में राणा सांगा चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। इनकी पत्नी रानी झाली झालावाड़ के राजा की कन्या रत्न कुंवरी भी प्रभु भक्त थी। 1561 और 1568 के लगभग इन्होंने काशी जाकर ये श्री गुरु रविदास जी के शिष्य बने। चित्तौड़ के राणा सांगा के परिवार ने आश्रम बनाकर श्री गुरु रविदास जी को भेंट किया। इधर मेड़ता से प्रभु भक्त दूदाजी श्री गुरु रविदास जी के चित्तौड़ स्थित आश्रम में आध्यात्मिक सम्मेलनों में सत उपदेश सुनने के लिए आया करते थे, जिससे उसे बचपन में ही प्रभु भक्ति का मार्ग मिला। इधर रानी झाली का पुत्र कुंवर भोजराज अपनी माता के समान शांत और निश्चल प्रकृति का मालिक था। कुंवर भोजराज की आयु उस समय लगभग 18 वर्ष की रही होगी। रानी झाली ने अपने पति राणा सांगा की सहमति एवं अपने गुरु रविदास का आशीर्वाद लेकर कुंवर भोज का मीरा से विवाह का प्रस्ताव दूदाजी के सम्मुख रखा था। उन्हें क्यों कर आपत्ति हो सकती थी। दोनों परिवार संबंध सूत्र में बंध गए। संवत 1573 में वैसाखी के पर्वोत्सव पर सतगुरु रविदास की उपस्थिति में कुंवर भोजराज और मीरा का विवाह संपन्न हुआ। मीरा की आयु उस समय 12 वर्ष की थी। इसके बाद ही मीरा ने अपने पति एवं सास रानी झाली की अनुमति से संत रविदास का शिष्यत्व ग्रहण किया। डॉ वी पी जीओ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ की 1800 फुट ऊंची पहाड़ी पर विजय स्तंभ के समीप 7 फुट ऊंचे चबूतरे पर राणा कुंभ द्वारा निर्मित कुंभ श्याम मंदिर के खुले प्रांगण में सत्संग चलता था। चित्तौड़ के इसी प्रांगण में ही पद घुंघरू बांध मीरा नाचीरे के अनुसार प्रभु प्रेम में नाचती गाती थी। समय परिवर्तनशील है। मीरा के भाग्य में गृहस्थ जीवन भोगना विधाता ने नहीं लिखा था। ऐसा होता भी क्यों। भक्ति के क्षेत्र में दिग्दिगंत व्यापी यश सौरभ कैसे फैलता। राजस्थान के शून्याकाश में मीरा के घुंघरुओं की झंकार आज भी झंकृत होती है और उसके विरह रस में सराबोर मधुर गीत आज भी राजस्थान की घाटियों और रेगिस्तान में प्रतिध्वनित हो रहे हैं। संवत 1580 में कुंवर राजा भोज का अकस्मात देहांत हो गया। जनवरी 1528 में राणा सांगा का बाबर के साथ कानवाहा युद्ध में देहांत हो गया। राणा सांगा के पुत्रों रत्न सिंह और विक्रमजीत में चित्तौड़ की गद्दी हथियाने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। मीरा और रानी झाली विधवा हो गईं। रानी झाली पति की मृत्यु के बाद किस अवस्था में रही, इतिहास इस विषय में मौन है। परंतु मीरा का अपने श्री गुरु रविदास जी के साथ अटूट संबंध जुड़ा रहा। कुंभ श्याम से सटे मीरा मंदिर के साथ गुरु रविदास छतरी का निर्माण मीरा और रानी झाली के प्रयत्नों से तत्कालीन परिस्थितियों में ही संभव हो सका होगा। इस छतरी के नीचे श्री गुरु रविदास जी के चरण चिन्ह है और छत के निचले भाग में श्री गुरु रविदास जी द्वारा बहुचर्चित पंच विकारों की प्रतिमा एक प्रस्तर शिला पर उत्कीर्षित है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मीरा को पारिवारिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि विक्रमजीत ने आधी रात के समय मीरा को चित्तौड़गढ़ के नीचे बहती हुई गांभीरी नदियों में गिरवा दिया। परंतु धन्य श्री गुरु रविदास जी की दया से मीरा का कुछ भय बिगड़ा नहीं। वह नदी के प्रवाह में से इसी प्रकार बाहर निकली जिस प्रकार सोना अग्नि में से शुद्ध होकर निकलता है। मीरा अब भगवान और साधु सेवा निडर होकर करने लगी। परंतु राणा विक्रमजीत को इनके यहाँ साधुओं की भीड़ का लगा रहना न सुहाया। उनके अपने भरोसे की 2 सहेलियों चंपा और चमेली को इनके पास तैनात कर किया कि वो मीरा को साधुओं के पास बैठने से रोकती रहें। मीराबाई की संगत के प्रभाव से उन दोनों पर भी गुरुभक्ति का रंग चढ़ गया और वे दोनों मीराबाई की सहायक बन गईं।
यही दशा और सहेलियों और दासियों की हुई, जो मीरा जी को वर्जित करने और चौकसी के काम पर नियत की गई। अंत में राणा ने यह कठिन काम अपनी बहन ऊदाबाई, मीराबाई की ननद को सौंपा और वह कुछ समय तक अपने कर्तव्य को बड़ी तनदेही से अंजाम देती रही। दिन में कई बार मीराबाई के महल में जाकर उसको समझाती और रोक टोक करती थी। अपने इन संबंधियों के व्यवहार का वर्णन मीरा ने अपनी वाणी में भी किया है। इसके पश्चात राणा ने मंत्रियों की सलाह के अनुसार मीरा जी को विष देकर मार देने की योजना बनाई। मीराबाई जी को एक विष का कटोरा भरकर गुरु रविदास चरणामृत के नाम से भेजा गया। ऊदाबाई इस भेद को जानती थी। उन्होंने मोहवश होकर मीरा जी को सब हाल कह दिया और विष पीने से रोकना चाहा, परंतु मीरा जी ने कहा, जो पदार्थ श्री गुरु रविदास जी के चरणामृत के नाम पर आया है उसका परित्याग करना गुरु भक्ति के विरुद्ध है, और उसे माथे को लगाकर बड़े उत्साह के साथ पी गई। इससे मीराबाई जी को भक्ति का दुगुना रंग चढ़ गया। ऐसी भक्ति का कमाल देखकर ऊदाबाई भी उसकी सखी बन गई। एक बार राणा ने एक नापटारी में बंद करके मीराबाई के पास भेजा कि यह तेरे लिए हीरों जड़ित हार है। जब मीरा जी ने श्री गुरु रविदास जी का नाम लेकर उस पिटारी को खोला तो वह नाग हीरों का जड़ित हार बन गया। मीरा जी को राणा ने विष भेजा तो वह शीश पर चढ़कर पान कर गई। उसके पश्चात राणा ने प्रतिहारों से कहा कि तुम यह मर्म लो, जब मीरा किसी बैरागी के साथ एकांत में बैठी हो तब शीघ्र आकर समाचार करो, उसी क्षण आकर उसको मार डालूंगा। एक बार मीरा को गुरुजी का दर्शन हुआ। वह गुरुजी से हंस हंस कर बातचीत कर रही थी। एक प्रतिहारी ने जाकर राणा को कहा कि मीरा किसी से हंसी वार्ता कर रही है। राणा तलवार लेकर आया और आवाज दी कि खोल किवाड़। मीरा ने दरवाजा तत्कालीन खोल दिया। राणा मीरा जी के साथ किसी मनुष्य को न देखकर कहने लगा, तू जिसके संग रंग भीज के अनेक प्रेम प्रसंग करती थी वह मनुष्य कहाँ है, शीघ्र बता। आपने उत्तर दिया कि मनुष्य आपके आगे ही विराजमान है, और दरवाजा खुलते ही उसको बिजली के समान तेज प्रकाश दिखाई दिया, जिससे राणा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और होश में आने पर मीरा जी से अपनी भूल की क्षमा मांगी। एक दिन की विचित्र वार्ता सुनिए। एक विषय पापी दुष्ट साधु का भेष धारण किए हुए आपके पास आकर कहने लगा कि मुझे परमात्मा ने स्वयं आज्ञा दी है कि तुम जाकर मीरा को पुरुष संग का सुख दो। मीरा ने उत्तर दिया कि आज्ञा मेरे शीश पर है, प्रथम भोजन तो कर लीजिए, मैं सेवा को उपस्थित हूँ। आप संतों के समाज में सेज बिछवाकर उस पुरुष से बोली कि आप इस पलंग पर सुखपूर्वक विराजिए और मुझे भी आज्ञा दीजिए। जब प्रभु की आज्ञा है ही तो अब शंका किसकी। आइए निशंक रस रंग में डूब के अंग संग कीजिए। मीरा जी के वचन सुन उसका मुख फीका पड़ गया। उसके तो रही न जान तन में काटो ते न लहू था बदन में। वह मीरा जी के चरणों पर गिरकर भक्ति का दान मांगने लगा। मीरा जी संवत 1603 में द्वारिका स्थित रण छोड़ के मंदिर में नाचती गाती मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी और उठी नहीं, सदा के लिए अपने प्रियतम में समा गई। अगली सतगुरु रविदास महाराज जी की साखी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल रूबी हर। जय गुरुदेव जी, जय गुरु रविदास महाराज जी।